लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के नेताओं ने कमर कस ली है। किसी भी सूरत में बीजेपी के नेता हरियाणा में किसी भी सीट को गंवाना नहीं चाहते। इसी को लेकर नेता और कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार मीटिंग के दौर चल रहे हैं। पानीपत में भी आज राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी, परिवहन मंत्री किशन लाल पंवार, शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी, ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा व अन्य नेताओं ने एक अहम बैठक की। इस बैठक में समालखा ब्लॉक, इसराना ब्लॉक, मतलोडा ब्लॉक के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस मीटिंग का एजेंडा लोकसभा की सभी 10 की 10 सीटें जीतकर मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। सभी की अलग अलग प्रक्रिया ही थी। नायब सैनी का कहना था कि लोकसभा चुनाव नजदीक होने के कारण जो जिम्मेदारी दी जाएंगी उनको पूरी उम्मीद के साथ पूरा किया जाएगा। देश के अंदर पार्लियामेंट के चुनाव घोषित हो चुके हैं और करनाल लोकसभा की हमारे नायब सैनी मंत्री प्रभारी है। कल करनाल के अंदर मीटिंग हुई थी कामकाजी को लेकर। ये मीटिंग भी संगठनात्मक तरीके से इसको क्या जिम्मेवारी दी जानी है उस विषयवाद की मीटिंग है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन गठित है और निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी की है। लोकसभा का चुनाव डिक्लेयर हो चुका है। लोकसभा के चुनाव की तैयारी के लिए आज ये भारतीय जनता पार्टी की जिला लेवल की एक बैठक और भाजपा के इस कार्यालय के अंदर बुलाई गई है। हम सब लोग उन्हें एक बार फिर मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, इस मिशन को लेके सब लोगों ने अपने पे कमर कस ली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को यहाँ से भेजे, हम सब लोग कमल के फूल को अपना कैंडिडेट समझ के उसके लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनकी इच्छा होती है, मन होता है कि हम लोग अपना चुनाव लड़ें, हम लोग भी इस समाज के लिए, इस देश के लिए मोदी जी के साथ मिलकर सेवा करें। जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा उस नाम पर सब के सब कार्यकर्ता फूल चढ़ा के फूल को जिताएंगे। आज वार्ड 9 की पार्षद मीनाक्षी नारंग अपने पति अशोक नारंग के साथ देवमूर्ति कॉलोनी में पहुंची, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मीनाक्षी नारंग ने कॉलोनी में बन रहे बाला सुंदरी पार्क का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर स्थानीय निवासियों ने पार्षद मीनाक्षी नारंग के सामने अपनी समस्याओं को भी रखा और मीनाक्षी नारंग ने भी लोगों को उन समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। वहीं मीनाक्षी नारंग का कहना है कि उनके पति अशोक नारंग के कार्यकाल में इस पार्क का टेंडर नहीं लगा था, जो कि अब लगा है और जल्द ही इस पार्क का कार्य पूर्ण होगा। मैं देवी मूर्ति कॉलोनी में हूँ और यहाँ की जो पास में पार्क है बाला सुंदरी, मैं वहाँ पे हूँ और यहाँ पे लोगों ने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया और मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। तो किस तरह का यहाँ कार्य चल रहा है? यहाँ पे बाला सुंदरी पार्क में हमने ये टेंडर लगाया था। इनके कार्यकाल में तो ये टेंडर लगा नहीं था, लेकिन यह काम मेरे ही उसमें था, तो मेरे कार्यकाल में ही होना था, इसलिए यह टेंडर लगा और इस पार्क में बड़े अच्छे विकास कार्य हो रहे हैं। ऐसा ये बाला सुंदरी पार्क है। मेरे वार्ड के अंदर जितने भी पार्क थे 8-10 सभी बन चुके थे। ये पार्क नहीं बना था, इसका भी 2-3 बार टेंडर लगा था, पर किसी कारणवश वो टेंडर कैंसिल हो गया था। तो अब ये टेंडर लगा है, 1.5 महीना पहले वर्क ऑर्डर उसको मिल गया था ठेकेदार को। काम शुरू हुआ 5-6 दिन हो गया। ये नहीं कि इसका काम आज शुरू है, आप देख रहे हैं 5-6 दिन से काम चल रहा है। हम लोग यहाँ चेक करने के लिए आए हैं कि और लोगों की समस्या सुनने, भाई लोगों को यहाँ क्या क्या चाहिए, किस किस जो चीज़ जरूरत इस पार्क में, वो चीज़ें हम यहाँ प्रोवाइड करवाने आए हैं। और ठेकेदार साथ है, 30 लाख में ये पार्क बनना है। टास्क फोर्स सीडब्ल्यूसी और लेबर डिपार्टमेंट द्वारा आज पानीपत की अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर आधा दर्जन से ज्यादा बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया। इस छापेमारी में 3 बच्चे पचरंगा बाजार से छुड़वाए गए, तो वहीं बाकी 3 बच्चे लालबत्ती चौक के आसपास दुकानों पर काम कर रहे थे। छुड़वाए गए बच्चे नाबालिग थे, इसलिए बाल श्रम करा रहे दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज भी की गई। जैसे ही टीम मौके पर पहुंची तो दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल फैल गया। दुकानदार अफसरों के सामने बहाने बनाने लगे, लेकिन CWC और टास्क फोर्स व लेबर विभाग के सामने एक न चली। सभी बच्चों को मुक्त करवाया गया। जो उम्र पढ़ने लिखने की होती है, उस उम्र में बच्चों से बाल श्रम करवाया जा रहा था। बच्चों को छुड़ाया गया। फिलहाल पुलिस ने दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। आज हमने तैयार करी थी सुबह और हमने आज 6 बच्चे रेस्ट
वृंदावन ट्रस्ट पानीपत की ओर से आगामी 17 मार्च को 7वीं श्री श्याम ध्वजा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा पानीपत से शुरू होकर चुलकाना धाम जाकर समाप्त होगी। इस ध्वजा यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है, जिसको लेकर आज वृंदावन ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान ध्वजा यात्रा की कार्यकारिणी के सदस्य विकास गोयल ने बताया कि इस बार की ध्वजा यात्रा में नवरत्नों की वर्षाकर्षण का बिंदु रहेगी। यात्रा गोहाना रोड से सुबह 4:30 बजे प्रारंभ होगी और चुलकाना धाम जाकर समाप्त होगी। दोबारा लेना ये लाइन। वहीं इस यात्रा में धार्मिक परंपरा है, लेकिन वृंदावन ट्रस्ट पानीपत ने उसको एक नवीन रूप दिया है ताकि ये परंपरा केवल बुजुर्गों तक न रह जाए। जवान लोग जुड़े, नए लोग जुड़े, इसके लिए वृंदावन ट्रस्ट ने 7 वर्षों की यात्रा निकालना है। पानीपत से 25 किलोमीटर तक ध्वज लेकर पैदल चलना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और एक दो व्यक्ति की 2000 से अधिक व्यक्ति 3000 के करीब यात्रा इस बार रहने वाली है, तो उन लोगों को एक साथ चलना अपने आप में घटनाक्रम है। और ये कोई इस प्रकार की यात्रा नहीं है कि राजनीतिक यात्रा है, इस प्रकार के लोग पकड़कर लाए हुए हैं जिसमें राजनीति में बंदे कर चल रहे हैं। एक वक्त अपने भगवान को ध्वज समर्पित करने की एक परंपरा है और पानीपत जिले में आपका बहुत बड़ा योगदान है कि भाई चुलकाना धाम एक ऐसा तीर्थ है जहाँ पर लाखों लोग आते हैं वर्ष में। और आपके वॉइस ऑफ इंडिया के माध्यम से, वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने पिछली बार बहुत आने को लाइव दिखाया था, यात्रा को बहुत हुआ था और आपके चैनल देखकर वैसे भी लोग हमारे साथ बीच में जुड़ गए यात्रा देखें। तो इस बार भी आपका सहयोग मिले, लोग इस यात्रा को देखें, आए, स्वयं अनुभव करें कि ये एक ऐसी यात्रा है जिसको मतलब फील किया जा सकता है। टीवी पे लिमिटेड इसका एंजॉय हो सकता है, लेकिन जो पैदल चलते हैं, फिरते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान की शक्ति देते हैं, वो सब एक फीलिंग की बात है। वो आप जब आएंगे तो पता लगेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे नगर को निमंत्रण देता हूँ कि वो इस यात्रा में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपरांत भाजपा महिला मोर्चा ने महिला सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में पानीपत दक्षिण शहरी मंडल महिला मोर्चा द्वारा गंगा पार्क में कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता रही। अध्यक्षता पानीपत दक्षिण शहरी मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष मुस्कान मल्होत्रा ने की। भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने मोदी सरकार व मनोहर सरकार की योजनाओं से लाभ प्राप्त लाभार्थी महिलाओं से भी मिली। उन्होंने मोदी सरकार व मनोहर सरकार की महिलाओं के लिए योजनाओं के बारे में बताया और महिलाओं को संबोधित भी किया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने संबोधित करते हुए कहा कि महिला दिवस के अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा महिला सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत मोदी सरकार व मनोहर सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा और लाभार्थियों से संपर्क भी किया जाएगा। जिसको चिंता है गरीब बहन, गरीब बेटी की चिंता है, जिसको ये चिंता थी कि बेटियां कोख में मर रही हैं तो मैंने बेटियों को कोख में मरने नहीं देना, उसको बेटियों की शादियों की चिंता है, उसको बेटियों को चूल्हे में जो उसने क्योंकि अपनी माँ को देखा कि भाई मेरी माँ चूल्हे पे खाना बनाती है और कितनी तकलीफ में खाना बनाती है, इसलिए उसने फ्री 7 करोड़ बहनों को पूरे भारत में 7 करोड़ बहनों को सिलेंडर जो है वो मिल चुके हैं। और अब घोषणा ये है कि कोई भी आए और सिलेंडर ले जाए, कोई भी बहन रहे ना जो चूल्हे पे खाना बनाए। तो एक ऐसा इंसान जो हमारे बीच में से गया, मैं कहती हूँ हमसे भी भयानक आर्थिक स्थिति में से गुजरा, जिसके पिता स्टेशन पर चाय बनाते थे और वो मत। एटीवी भारत के पत्रकार राजेश मजोका के साथ पानीपत बस अड्डे पर एक अधिकारी द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके चलते पत्रकारों ने रोष जाहिर किया और तमाम पत्रकार इस शिकायत को लेकर पुलिस के पास पहुंचे और मामला दर्ज करने को लेकर एक शिकायत दी गई। वहीं पुलिस द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि मामले की जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। पत्रकार राजेश मजोका ने जानकारी देते बताया कि एक खबर के मामले में वो कवरेज करने के लिए पानीपत डिपो की वर्कशॉप में गए थे, जहां पर मैनेजर के साथ एक छोटी सी बात को लेकर कहा सुनी हो गई। राजेश का आरोप है कि मैनेजर द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। देखिए, कवरेज करने के लिए आज इनके ऑफिस में बस स्टैंड पे आए थे। वहाँ इनसे बातचीत हुई कि भाई हमें बाइट चाहिए इस खबर के रिगार्डिंग कि आपके बसों में इक्विपमेंट फायर इक्विपमेंट नहीं है। तो फायर इक्विपमेंट को लेके बोले कि भाई मैं इस चीज़ का ऑथोराइज नहीं हूँ।
तो बात ये हुई कि अथॉराइज मगर सर बस में कुछ हो जाता है तो जिम्मेवारी तो आप ही की रह गई। इतने में वर्कशॉप मैनेजर विकास नरवाल था, वो एकदम घूम के आया और उसने गिरेबान पकड़ा और हाथापाई शुरू कर दी। बाद में जान से मारने की धमकी दी इसमें। ये राजेश जी हैं, पत्रकार ईटीवी के। तो ये रोडवेज में गए होंगे, वहाँ वर्क्स मैनेजर हैं श्री विकास नरवाल। उनसे पूछने की कोशिश की कि बस के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है ये, और ये फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह नहीं है। तो उस बात पे कहा सुनी होगी उन्होंने, इनके साथ मिसबिहेव किया, धक्का मुक्की, थप्पड़ वगैरह मारे और वो साथी बुला लिए और इनका मोबाइल वगैरह छीनने की कोशिश की, जिससे फिल्म जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो अभी कंप्लेंट ले रहे हैं हम इनसे, उसके बाद जांच कार्रवाई करेंगे। पानीपत में स्वच्छता एक अहम मुद्दा बन गया है। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सामाजिक संस्थाएं दिन रात काम कर रही हैं, जिससे शहर की गंदगी गायब होती नजर आ रही है और शहर सुंदर होता जा रहा है। पानीपत शहर को सालों पहले मिली एलिवेटेड फ्लाईओवर की सौगात शहर वासियों में एक खुशी की लहर लेकर आई थी, लेकिन उसके नीचे के नजारे ने शहर का माहौल खराब कर रखा था। फ्लाईओवर के नीचे गंदगी मिट्टी के गड्ढे ने शहर की सुंदरता को बेहाल कर रखा था। लेकिन कुछ महीने पहले IOCL ने शहर के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए फ्लाईओवर के नीचे हिस्से को दोबारा मेंटेन कर पार्किंग बनाने का प्रयास किया। इसके लिए IOCL ने 8 करोड़ रुपए की ग्रांट भी पास की थी और कुछ ही महीने के बीच फ्लाईओवर के नीचे काम भी शुरू कर दिया। कुछ महीने में फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग भी बनकर तैयार हो गई और शहर का नजारा भी बदल गया। शहर में ऑटो, टैक्सी, बस, बाइक, कार को अलग अलग एरिया में पार्किंग अलाउड हो गई है। फ्लाईओवर के नीचे से मानो गंदगी गायब हो गई। लेकिन कुछ महीने बाद हालात फिर बदलने लगे। वो कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, जिसके साथ आदत हो जाती है वो उसके बिना नहीं रह सकता। और ऐसा ही हुआ। फ्लाईओवर के नीचे बने ऑटो स्टैंड के हालात अलग से ही हो गए। ऑटो स्टैंड में जगह जगह गंदगी के ढेर लगने शुरू हो गए। ऑटो चालकों ने अपनी मनमर्जी से फ्लाईओवर के नीचे शौच करना शुरू कर दिया और वाहनों को भी खड़े करने में कोई सभ्यता नजर नहीं आ रही, जिससे शहर को पुराने हालातों और अब के हालातों में कोई फर्क नहीं आ रहा। वहीं एक तरफ ये ऑटो स्टैंड है तो दूसरी तरफ ब्लॉक पार्किंग, जो मेंटेनेंस और स्वच्छता के मामले में ऑटो स्टैंड से कहीं गुना बेहतर है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ब्लॉक पार्किंग में किस तरह से सभ्यता से गाड़ियों को पार्क किया गया है और स्वच्छता का भी कितना ख्याल रखा है। सरकार पूरे देश में स्वच्छता को लेकर एक अभियान चलाए हुए है, जिसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान। शहर में सामाजिक संस्थाएं, समाज सेवी, उद्योगपति, यहाँ तक कि प्रशासनिक अधिकारी में शहर को स्वच्छ करने में लगे हैं। फिर भी शहर में स्वच्छता न होने के कारण इन्हें ही दोषी ठहराया जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। हरियाणा प्राइम न्यूज के लिए मनोज मंडल के साथ विपुल जग्गा। हरियाणा प्राइम न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपके शहर की हर खबर आपके मोबाइल पर अपडेट रहे।